स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग करते हैं त्रिकोणमिति सर्वसमीका। ठीक है, ये प्रश्नावली 8.4 है। तो ये बच्चों क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं कैसे आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे थंबनेल को देखेंगे तो थंबनेल क्या कहता है, त्रिकोणमिति सर्वसमीका है। ये प्रश्नावली 8.4 है। ठीक है, इसका सोल्यूशन मैं इसमें करवा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे बच्चों क्या है, यहाँ पर देखिए प्रश्न एक कहता है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइने सेके और कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात को साइने के फॉर्म में और सेके में और कॉट ए में के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, आपको करना पड़ेगा क्या, तीन गो फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तीन गो फार्मूला कौन कौन याद रखना पड़ेगा, सबसे पहला है ये वाला साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, बराबर कितना होता है, एक होता है। दूसरा फार्मूला क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये बराबर कितना होता है, एक होता है। और तीसरा है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये वाला एक होता है। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। फिर साइन ए सेक कॉट ए सब में बदल सकते हैं। कुछ और फार्मूला है, जैसे हमने बताया था साइन का उल्टा कॉसेक होता है, यानी साइन ए इंटू कॉसेक क्या होता है, एक होता है। कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस ए इंटू सेक ए, ये वाला कितना होता है बच्चों, एक होता है। टेन का उल्टा कॉट होता है, यानी टेन ए गुना कॉट ए, ये भी एक होता है। तो ये फार्मूला अगर आपको याद है तो इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, साइन ए सेके कॉटे में बदलना है त्रिकोणमितीय अनुपात को। सबसे पहले सबको साइन ए में बदलते हैं। ठीक है, पहला क्या लेंगे इसमें बच्चों, कॉस ए। ठीक है, कॉस ए को कैसे साइन ए में बदलेंगे, कॉस ए को कैसे साइन ए में बदलेंगे, तो यहाँ देखिए फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक होता है। तो पहले तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना लिखूंगा, एक लिखूंगा। ठीक है, यानी हमारे पास कॉस स्क्वायर ए का मान यहाँ पे निकाले तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, रूट ए। ठीक है, तो रूट में आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये आ गया बच्चों, यानी कॉस से बदल गया हमारा साइन ए में। ठीक है, दूसरा बदलते हैं, यहाँ पे कॉस से बदल गया, अब मैं बदलता हूँ किसको टेन को। ठीक है, टेन को किस में, साइन ए में बदलना है। तो कैसे बदल सकते हैं, टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन ए बटे कॉस ए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये भी फार्मूला आप याद रखना। टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, साइन ए बटे कॉस ए, और कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटे साइन ए। ये फार्मूला सब याद रहेगा तभी आप इसको बना सकते हैं। यानी यहाँ पे होगा कॉस ए बटे क्या होता है, साइन ए। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखना। इतना फार्मूला याद है तो इस तरह के सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी हमने कॉस ए को साइन ए में बदल दिया, अब टेन ए को बदल सकते हैं। यहाँ देखिए साइन ए तो है ही, साइन ए है ही, लेकिन कॉस ए को साइन ए में बदलना है तो कॉस ए बराबर क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी यहाँ पे बदल के आ गया रूट अंडर साइन स्क्वायर। ठीक है, अब कॉस ए बदल गया, टेन ए बदल गया, अब क्या बदलना है बच्चों, कॉट ए बदलना है। ठीक है, तो कॉट ए को कैसे बदलेंगे, यहाँ पे कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉट ए बराबर क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए बटे साइन ए। ठीक है, कॉस ए बटे साइन ए, और कॉस ए बराबर क्या निकाला हमने, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, बटे क्या हो गया, साइन ए हो गया। ठीक है, तो ये वाला पता चल गया। अब मान लीजिए कॉसेक को बदलना है साइन ए में, तो कॉसेक के बराबर तो डायरेक्ट हो जाएगा 1 बटे साइन ए। ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए सेक को बदलना है, तो सेक के बराबर क्या होता है, 1 बटे कॉस ए, और कॉस ए को साइन ए में कैसे बदल सकते हैं, तो यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कॉस ए बराबर। ठीक है, तो ये देखिए सारा त्रिकोणमितीय अनुपात को हमने साइन ए में बदल दिया। दूसरा है इसमें बच्चों, देखिए सबको किस में बदलना है, सेक में बदलना है। तो चलिए सेक में बदलते हैं। सबसे पहले कॉस को बदलते हैं, तो कॉस को सेक में कैसे बदल सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए कॉस का उल्टा सेक होता है, यानी कॉस ए इंटू सेक क्या होता है, एक होता है। यहाँ कॉस ए का मान अगर निकालेंगे बच्चों तो कॉस ए बराबर 1 बटे क्या आएगा हमारे पास, सेक आएगा। देखिए यहाँ पे कॉस ए बराबर 1 बटे कितना आ गया, सेक आ गया, यानी कॉस ए बदल गया सेक में। ठीक है, दूसरा बदलते हैं बच्चों साइन ए को। ठीक है, साइन ए को सेक में कैसे बदल सकते हैं, तो साइन ए बराबर क्या होगा, होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, साइन ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, यानी 1 बटे क्या लिख सकता हूँ, इसको सेक स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसको एलसीएम लूंगा बच्चों, तो सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 बटे क्या आएगा हमारे पास, सेक स्क्वायर ए आएगा। अब स्क्वायर को वर्गमूल करूंगा बच्चों तो क्या होगा हमारे पास, ऊपर तो आ जाएगा ये वाला सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और नीचे आ जाएगा सेक ए। ठीक है, तो ये आ गया, साइन ए बदल गया किसमें, सेक में बदल गया। ठीक है, अब कॉसेक को सेक में बदलना है तो कैसे बदल सकते हैं, कॉसेक का उल्टा साइन ए है ना, तो 1 बटे साइन ए लिख सकता हूँ, यानी साइन ए, यानी यहाँ पे कितना है बच्चों, साइन ए का सेक में कैसे आया, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे क्या आया है, सेक ए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बटे साइन ए है, तो 1 बटे साइन ए करेंगे तो सेक ए ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा,
सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए कॉस ए बदल गया, साइन ए बदल गया, कॉसेक ए बदल गया। अब मैं यहाँ पे टेन ए को बदलता हूँ बच्चों, टेन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बटे कॉस ए, ठीक है, साइन ए बटे कॉस ए। अब साइन ए का मान कितना है यहाँ देखिएगा, तो साइन ए का मान कितना है बच्चों, साइन ए का मान हमारे पास ये वाला है, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में क्या है सेक ए, ठीक है, और बटे कॉस ए का मान 1 बटे सेक ए है, ठीक है, यानी सेक ए यहाँ पे ऐसे करेंगे, सेक ए स्क्वायर ए माइनस में 1, देखिए ऐसे आ गया, सेक ए भाग को गुना बदलेंगे तो ऊपर आ जाएगा सेक ए से सेक ए कट जाएगा, यानी यहाँ पे आ गया रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ पे डायरेक्ट भी बना सकते थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कॉट को बदलना है, तो कॉट ए बराबर 1 बटे क्या होता है टेन ए होता है, टेन ए का मान इतना होता है, तो 1 बटे टेन ए का मान कितना आएगा 1 बटे रूट अंडर, यहाँ पर आएगा बच्चों सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए सारा को हमने सेक ए में बदल दिया, कॉस को भी बदल दिया, ठीक है, साइन को भी बदल दिया, कॉसेक को बदल दिया, टेन को बदल दिया, कॉट को बदल दिया, और सेक तो सेक है ही, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तीसरा है इसमें बच्चों कॉट में बदलना है, सबको कॉट में बदलना है। कैसे बदल सकते हैं, तो सबसे पहले कॉट में किसको बदलते हैं बच्चों, सबसे पहले यहाँ देखिए कॉसेक को बदलते हैं, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर कॉसेक ए को बदलते हैं, कॉसेक ए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फार्मूला याद होगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 हो गया, यानी हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए क्या आएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आएगा, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, यानी कॉसेक ए क्या आएगा, तो रूट अंडर हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब दूसरा यहाँ पे बदलते हैं साइन को, ठीक है, तो साइन ए का उल्टा तो कॉसेक ए होता ही है, तो 1 बटे क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉसेक ए आ जाएगा, ठीक है। कॉसेक ए बदल गया किसमें, कॉट में बदलना है ना बच्चों, यहाँ पे कॉट में बदलना है, तो चलिए कॉट में बदलते हैं, ये वाला नहीं होगा, यहाँ पे देखिए पहले टेन को बदलते हैं कॉट में, तो टेन का उल्टा क्या होता है कॉटे होता है, तो 1 बटे यहाँ पे क्या आ गया कॉटे, टेन ए बदल गया। अब साइन ए को बदलते हैं, ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों कॉसेक, यानी साइन ए बराबर लिख सकते हैं 1 बटे कॉसेक ए, और 1 बटे कॉसेक ए का मान क्या है बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिएगा तो कॉसेक ए भी कॉट में बदल गया, टेन भी कॉट में बदल गया, और साइन ए भी कॉट में बदल गया, ठीक है। यहाँ पे कॉट भी बदल सकते हैं, कॉट तो कॉट में है ही, तो उसको बदलने का कोई जरूरत नहीं है। अब सेक ए को बदलते हैं बच्चों, सेक ए को बदलते हैं, सेक को कैसे बदलते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए कितना होता है बच्चों 1 होता है, तो 1 लिख देंगे बराबर सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस क्या होगा टेन स्क्वायर ए, ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, यानी रूट कर दीजिए, रूट अंडर 1 प्लस टेन को बदल सकते हैं, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, यानी इसको एलसीएम करूंगा तो यहाँ पे आएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 बटे क्या आएगा कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। इस कॉट स्क्वायर ए का वर्गमूल क्या होगा कॉट ए होगा, यानी कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 बटे क्या आ गया बच्चों हमारे पास कॉट ए आ गया, ठीक है। अब ये आ गया। अब कॉसे को कॉट ए में कैसे बदलेंगे बच्चों, तो कॉसे को बदलते हैं यहाँ पे मान लीजिए कॉस ए है, ठीक है, कॉस का उल्टा सेक ए होता है, तो 1 बटे सेक ए लिख सकता हूँ, और सेक ए का कितना आया है बच्चों रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, तो उसको उल्टा कर देंगे तो कॉट ए ऊपर चला जाएगा और बटे आ जाएगा हमारे पास रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1, ठीक है। तो ये हमारा आ गया बच्चों, देखिए कॉसे की कॉट ए बदल गया, टेन भी बदल गया, साइन भी बदल गया, सेक भी बदल गया, और कॉस भी बदल गया, ठीक है। तो ये हमारा इस सवाल का सॉल्यूशन होगा, इस तरह से चेंज करते हैं। अगर आपको ये फार्मूला जो हमने बताया ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला अगर आपको याद है अच्छे से ये पूरा फार्मूला, तो आप आसानी से एक दूसरे से जोड़ के इस सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए अगला सवाल देखते हैं, तो ये रहा कोने के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक में बदलना है, ठीक है, सब सारे को सेक में बदलना है। कैसे बदल सकते बच्चों, तो सबसे पहला दूसरा का हल, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले तो कॉस को ही बदल देते हैं, कॉस से बराबर क्या आएगा 1 बटे सेक ए आएगा, ठीक है। तो ये कॉस तो बदल गया सेक में, ठीक है। दूसरा सेक में बदलना है तो टेन को बदलते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए प्लस 1 इधर आएगा माइनस 1 बराबर हमारे पास टेन स्क्वायर ए, ठीक है। उधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी हमारे पास रूट अंडर क्या आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर हमारे पास टेन ए आ गया, ठीक है। अब बदलता हूँ बच्चों कॉट ए को, कॉट ए बराबर कॉट का उल्टा क्या होता है टेन थीटा, यानी कॉट ए बराबर 1 बटे टेन ए लिख सकता हूँ, और 1 बटे टेन ए का मतलब क्या है 1 बटे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है।
इतना बदल गया। अब किसको बदलूंगा बच्चों, सेक में बदलना है ना, ठीक है। तो कॉस बदल गया और टेन बदल गया, कॉट भी बदल गया। अब यहाँ बदलता हूँ कॉसेक ए को, ठीक है। कॉसेक ए बराबर क्या होता है, कॉसेक ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है रूट अंडर में, ठीक है। अब इसको किस में बदलना है बच्चों, तो एक में बदलना है। तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट ए का मान कितना है 1 बटे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी स्क्वायर करेंगे तो ये वाला तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और अंदर में एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस क्या -1, और यहाँ भी +1 आएगा, ठीक है। और बटे रहेगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 +1 -1 कट होगा, बराबर आ जाएगा हमारे पास सेक ए बटे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए +1, ठीक है। सॉरी सेक स्क्वायर ए -1, यहाँ पर ये आ गया। तो हमारे पास क्या क्या बदल गया, कॉस बदल गया, ठीक है। टेन भी बदल गया, कॉट भी बदल गया, है ना। कॉसेक ए भी बदल गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बदलता हूँ साइन को, ठीक है। साइन का उल्टा कॉसेक ए होता है, यानी साइन को 1 बटे कॉसेक ए लिख सकता हूँ, और 1 बटे कॉसेक ए का मान ये वाला है, तो इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। सेक स्क्वायर ए -1 बटे क्या आ गया हमारे पास सेक ए आ गया, ठीक है। अब ये भी बदल गया, ठीक है। टेन कॉट कॉसेक सब बदल गया, ठीक है। कॉस बदल गया, साइन बदल गया, ठीक है। यहाँ पे कॉट ए बदल गया सेक में, ठीक है 3, और यहाँ पे कॉसेक ए बदल गया। अब क्या बचा बच्चों, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक, है ना। तो ये तो सारा तो चेंज कर ही दिया, कॉस बदल ही गया, यहाँ पे साइन बदल गया, टेन बदल गया, कॉट बदल गया, और कॉसेक बदल गया, ठीक है। तो इस सवाल का यही सॉल्यूशन है, ठीक है। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, फार्मूला आपको याद है तो आप आसानी से इसको चेंज करके लिख सकते हैं बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ देखिए, प्रश्न 3 काफी आसान सवाल है, ठीक है। फार्मूला याद है तो आसान लगेगा आपको सवाल। सवाल नंबर 3 का यहाँ पे हल लिखूंगा, ठीक है। सवाल नंबर 3 के पहला है, ठीक है। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 63 बटे साइन स्क्वायर 27, ठीक है। साइन स्क्वायर 63 बटे साइन स्क्वायर 27 बटे कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 है, ठीक है। अब ये वाला पूरक कोण वाला सवाल है, कैसे करेंगे इसको, तो साइन स्क्वायर 63 है, 63 को 90 माइनस 27 लिख सकते हैं, यानी साइन स्क्वायर 90 माइनस क्या लिख सकता हूँ 27, और प्लस में यहाँ पे साइन स्क्वायर 27 तो है ही, बटे क्या है साइन स्क्वायर 17 को क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 73 प्लस में कॉस स्क्वायर 73 तो है ही, ठीक है। तो इस तरह से लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, ठीक है ना, कॉस है कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया साइन 90 माइनस क्या होता है कॉस थीटा, यानी कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। बटी आ गया कॉस 90 माइनस साइन थीटा, यानी साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ऊपर भी एक आंसर आएगा, नीचे भी एक आएगा, बराबर कितना आंसर होगा 1 होगा, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा बच्चों साइन 25 कॉस 65, कॉस 25 साइन 65, इसको कैसे कर सकते हैं, तो करते हैं इसको। साइन 25 कॉस 65 है ना, सवाल नंबर दूसरा, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65, यही सवाल है, कॉस 25 साइन 65, ठीक है। एक को बदलिए, यहाँ पे साइन 25 को लिख सकते हैं 90 माइनस 65, और यहाँ पे कॉस 25 है, कॉस 25 छोड़ देंगे, कॉस 25 को लिख सकते हैं 90 माइनस 65, यहाँ पे साइन 65 है, साइन 65 छोड़ देंगे, साइन 90 माइनस क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है 65 है ये, ठीक है। कॉस 65 इंटू में कॉस 65, कॉस 90 माइनस साइन थीटा, यानी साइन 65 इंटू में साइन 65, कॉस 65 कॉस स्क्वायर 65 साइन 65 साइन 65 साइन स्क्वायर 65 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो 1 आ गया, यही आंसर होगा। इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल प्रश्न 4, सही विकल्प चुनिए, ठीक है। बहुत आसान सवाल है बच्चों, बहुत आसान सवाल है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए होगा, ठीक है। 9 यहाँ पे कॉमन लूंगा तो 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस क्या आएगा बच्चों टेन स्क्वायर है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, यानी 9 का 9 आंसर आएगा, यानी बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। बी ऑप्शन सही जाएगा बच्चों यहाँ पे। अगला सवाल है, सही विकल्प चुनना है दूसरा, 1 प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा, और यहाँ पे आ गया 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा किसके बराबर होगा,
तो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। चलिए यहाँ पे आ गया। सेक थीटा को लिख सकता हूँ 1 बट्टे कॉस थीटा। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, ठीक है, और माइनस 1 बट्टे क्या होगा बच्चों, साइन थीटा। ये आ गया हमारे पास। नीचे नीचे का एलसीएम निकाल दीजिए, तो कॉस थीटा आएगा, यहाँ पे आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस में 1, ठीक है। यहाँ पे आएगा बच्चों साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस में 1 बटे हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा। ओके, ये आ गया। अब यहाँ देखिएगा, तो ये इसको ए मानेंगे और एक को बी मानेंगे, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। एक आएगा कॉस थीटा गुना क्या आएगा बच्चों, साइन थीटा आएगा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, यानी 2 कॉस थीटा गुना साइन थीटा, ठीक है, माइनस में 1 और बटे आएगा हमारे पास कॉस थीटा गुना साइन थीटा, ठीक है। कॉस का थीटा प्लस साइन का थीटा कितना होता है बच्चों, 1 होता है। यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा और माइनस में 1 बटे क्या आएगा, कॉस थीटा गुना साइन थीटा, ठीक है। 1 में से 1 चला जाएगा तो बच्चों 0 आएगा, यानी 2 कॉस थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा यहाँ पे आएगा। एक और एक तो ये तो कट जाएगा, 0 आएगा और ये वाला भी इसके साथ कट हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर हमारे पास कितना बचेगा, 2 बचेगा। यानी कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा बच्चों, ठीक है, सी ऑप्शन सही चला जाएगा। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए इसको सॉल्व करना है, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए किसके बराबर होगा, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, चलिए इधर उतारते हैं इसको, सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है, ओके, इंटू है 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए, ठीक है। सवाल नंबर 3 है। कैसे इसको करेंगे बच्चों, कैसे इसको करेंगे, तो यहाँ देखिएगा, सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस है, और यहाँ टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटे कॉस है, ओके, साइन ए बटे कॉस है। चलिए चलो कॉस है, यहाँ पे आ गया 1 माइनस साइन है, ठीक है, 1 माइनस साइन है। नीचे नीचे का एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पे कॉस आएगा, यहाँ पे आएगा 1 प्लस साइन है, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ पे आ गया 1 माइनस साइन है, ओके, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर है बटे क्या आ गया बच्चों, कॉस है, ठीक है। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या है, कॉस स्क्वायर है बटे हमारे पास कॉस आ गया, यानी स्क्वायर से यहाँ कट होगा। यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, कॉस है। कौन सा आंसर होगा बच्चों, तो डी ऑप्शन, डी ऑप्शन होगा बच्चों, कॉस इसका आंसर होगा, ठीक है, कॉस हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे देखिए, इसमें भी सही विकल्प को चूज करना है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, कैसे होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, बटे है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कैसे इसको करेंगे, तो ऐसे करेंगे, टेन ए का उल्टा क्या होता है, कॉट ए, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ये आ गया, ऊपर एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 बटे क्या आएगा, कॉट स्क्वायर ए आएगा, ठीक है। यहाँ पे भाग में इसको लिखिएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बड़ा कुछ नहीं 1 देंगे, भाग को किसी बदलेंगे तो गुना में, यानी इसको सजा कर लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, और बटे क्या है, कॉट स्क्वायर ए, भाग को गुना में बदलेंगे, 1 बटे 1 प्लस क्या आएगा, कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कट होगा। अब यहाँ देखिए 1 बटे क्या आ रहा है, कॉट स्क्वायर ए, 1 बटे कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बच्चों, टेन स्क्वायर ए, क्योंकि कॉट का उल्टा टेन होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, बिना फार्मूला के एक भी सवाल इसमें का नहीं बनेगा, यानी इसमें डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही जाएगा बच्चों। आगे देखिए सवाल नंबर 5, निम्नलिखित सर्वसमीका सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिसके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है, इसको सिद्ध करना है, ठीक है। सवाल नंबर 5वां का पहला सिद्ध करने वाले सवाल में लिखेंगे LHS, बायां पक्ष को लिखेंगे LHS, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या है बच्चों, होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर देंगे। कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन थीटा, ठीक है, माइनस कॉटेक थीटा को, कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ऐसे लिखेंगे। साइन साइन का एलसीएम क्या आएगा बच्चों, तो यहाँ पे साइन थीटा आएगा, ऊपर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों को स्क्वायर हटा दीजिएगा, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे कर देंगे, यानी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा बच्चों कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 का स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, यानी 1 माइनस
कॉस थीटा के स्क्वायर तो ऊपर है और नीचे भी आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा लिखेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कट होगा, यानी हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। और यही हमें साबित करना था, यही हमारा RHS है। ठीक है, अब इसलिए क्या लिखूंगा, LHS बराबर RHS। ठीक है, LHS बराबर, इसलिए LHS बराबर RHS। ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा प्रूव्ड। ठीक है, LHS और RHS बराबर हो गया और ये साबित हो गया। ओके, अगला सवाल, सवाल नंबर दूसरा, कॉस ए बट्टे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए बराबर क्या लाना है बच्चों, 2 सेक ए लाना है। कैसे करेंगे, कॉस ए LHS है। ठीक है, LHS बराबर कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, यही है बच्चों। यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन ए बटे कॉस, इसको कैसे करेंगे, बस इस तरह के सवाल में क्या करना है, नीचे का पहले एलसीएम लेना है और कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, नीचे का एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए और इंटू क्या आ गया बच्चों, कॉस ए आ गया। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, यहाँ पे कॉस ए, यानी कॉस ए से कॉस में गुना कॉस स्क्वायर है, कॉस ए से कॉस ए कट गया, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या आएगा, तो कॉस स्क्वायर ए है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab यानी 2 साइन ए आ जाएगा। ठीक है, नीचे क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए और इंटू में क्या है बच्चों, कॉस ए, तो यहाँ पे कॉस ए आ गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होगा और एक है कितना होगा बच्चों, 2 होगा, यानी 2 प्लस 2 साइन ए आ जाएगा। नीचे आ गया 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और इंटू में क्या है बच्चों, कॉस ए। ठीक है, ऊपर 2 कॉमन ले लूंगा। ठीक है, 2 कॉमन ले लूंगा तो 2 कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए और इंटू में क्या होगा बच्चों, कॉस ए होगा, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट होगा, यानी 2 बटे कॉस ए आ गया। 2 बटे कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, 2 सेक ए लिख सकते हैं। और यही हमारा क्या है बच्चों, RHS है। ठीक है, RHS है, इसलिए LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रूव्ड लिखेंगे। ठीक है, LHS बराबर RHS और यहाँ पे साबित हो गया। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ये सवाल, तीसरा नंबर सवाल है बच्चों, टेन थीटा बट्टे क्या दे रखा है, 1 माइनस कॉट थीटा और कॉट थीटा बट्टे 1 माइनस टेन थीटा बराबर लाना है क्या, 1 प्लस सेक थीटा। ठीक है, और इंटू कॉसेक थीटा। यहाँ पे संकेत भी दिया है, साइन और कॉस थीटा के पदों में लिखिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे संकेत दिया, कोई बात नहीं। सवाल नंबर तीसरा, ठीक है, क्या लिखेंगे, LHS बराबर, LHS क्या दिया है, तो टेन थीटा। ठीक है, और बट्टे 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस यहाँ पे कॉट थीटा बटे क्या है बच्चों, 1 माइनस टेन थीटा। क्या करेंगे इसको, तो टेन को पहले बदलेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा में। ठीक है, नीचे क्या है 1 माइनस कॉट थीटा, इसको लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा और 1 माइनस टेन थीटा यानी 1 माइनस साइन थीटा बटे क्या होगा बच्चों, कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे पहले बटा पर के घटाव बना लेंगे। ठीक है, तो बनाते हैं इसको, देखिए कैसे करेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा है ना, नीचे आएगा बच्चों हमारे पास क्या, नीचे आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बटे क्या आएगा हमारे पास, साइन थीटा, यही आएगा, प्लस है प्लस लिखेंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और बटे कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, क्या होगा, कॉस से कॉस यहाँ पे कट हो जाएगा। ठीक है, साइन से साइन यहाँ पे कट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पर देखिए कॉस से कॉस यहाँ कट होगा, साइन से साइन यहाँ कट होगा। ठीक है, यही होगा क्या, यहाँ पर देखते हैं, करके देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, भाग में लिखेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ना, यानी इसको भाग में लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ना, और बटे यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा और भाग में लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे क्या आएगा बच्चों, कॉस थीटा। भाग को गुना में बदलेंगे ना बच्चों तो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे साइन से साइन में गुना होगा तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ आएगा प्लस कॉस ऊपर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा और नीचे आएगा साइन थीटा। ठीक है,
और इनटू में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। इसको इधर उतार लेते हैं पहले। साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बटे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और प्लस क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और नीचे यहाँ पे होगा साइन थीटा, ठीक है, और इंटू क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो ये प्लस है ना बच्चों, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये वाला जो है ना माइनस, ये प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। कॉस वाला जो है यहाँ पे माइनस हो जाएगा। मतलब कैसे होगा, तो ये देखिए, यानी ये वाला क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे कॉस था, यहाँ पे क्या आएगा, साइन आएगा, ठीक है। चलिए अब नीचे नीचे का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बच्चों, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे अंदर में आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे आएगा देखिए कॉस थीटा, और ये वाला कट होगा तो यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा, तो ऊपर आएगा हमारे पास साइन क्यू थीटा। इसी तरह साइन से यहाँ कट होगा और ये कट होगा तो यहाँ पे आएगा कॉस क्यू थीटा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे आ गया ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पे अंदर में क्या होगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करूंगा, ठीक है, प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर तो यानी कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा फार्मूला होता है। बटे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अंदर में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस कट हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, एक होता है। तो हमारे पास आ गया एक प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटे आ गया साइन थीटा गुने कॉस थीटा। अब इसको क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करना है, छिटकाना है, ठीक है। छिटकाने के लिए क्या करेंगे, यानी एक बटे लिखेंगे साइन थीटा गुना कॉस थीटा, और प्लस साइन थीटा गुना कॉस थीटा ऊपर भी है और नीचे भी है, नीचे भी है साइन थीटा गुना कॉस थीटा। इससे ये क्या होगा, कट होगा एक मरतबे। एक बटे साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा, एक बटे कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, और यहाँ पे आ गया प्लस सेक। यही हमारा क्या है बच्चों, RHS है। इसलिए लिखूंगा LHS बराबर RHS, और यहाँ पे हो जाएगा प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हमारा साबित हो गया। यही हमें साबित करना था बच्चों, ठीक है। सवाल डिफिकल्ट नहीं है, बस चेंज करने आना चाहिए, ठीक है। सवाल डिफिकल्ट नहीं बच्चों, इसको चेंज करने आना चाहिए, फिर आसानी से सॉल्व होगा। सवाल नंबर 4 देखिएगा, 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए, ये वाला साबित करना है, ठीक है। तो इसको देखते हैं LHS 1 प्लस सेक ए, LHS क्या है बच्चों, 1 प्लस सेक ए बटे भी सेक ए है, चलिए सेक ए, ठीक है। इसको बदलते हैं तो 1 प्लस सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस ए, और नीचे भी 1 बटे कॉस ए आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा हमारे पास कॉस ए प्लस में 1, और बटे क्या रहेगा कॉस ए रहेगा, नीचे आ जाएगा 1 बटे कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस ए से कॉस ए तो कट हो जाएगा, ठीक है, कॉस ए से कॉस ए कट हो गया। हमारे पास क्या आया बच्चों, तो हमारे पास आया कॉस ए प्लस 1, लेकिन हमें लाना क्या है, तो लाना क्या है, यहाँ देखिएगा, लाना है नीचे 1 माइनस कॉस ए, ऊपर साइन स्क्वायर है, बहुत आसान है, ठीक है। 1 कॉस ए प्लस 1 है ना, इसको लिखिए 1 प्लस कॉस ए, बस कुछ नहीं, यहाँ गुना करिए 1 माइनस कॉस ए से, और नीचे भी गुना करिए 1 माइनस कॉस ए से, बहुत आसान है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको इधर कर देते हैं, ठीक है, अब दिख रहा है, ठीक है। चलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर नीचे आ गया 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है, यानी साइन स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस ए। यही हमारा RHS है बच्चों, ठीक है, यही हमारा RHS है। अब क्या करूंगा, इसलिए LHS बराबर, ठीक है, LHS बराबर हमारे पास क्या आ गया RHS, और ये हमारे पास साबित हो गया, यानी यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रूव्ड लिखूंगा, ठीक है। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते बच्चों, ये देखिए ये सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है, साइन स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, ये साबित हो गया। आगे है 5वां, है ना, 5वां नंबर है, सर्वसामिका को लागू करके, इसको लागू करके इसको साबित करना है, कॉस ए के प्लस कॉट ए, ठीक है, कॉस ए के प्लस कॉट ए लाना है, ठीक है।
बहुत आसान है बच्चों, इसको कैसे कर सकते हैं तो देखिए, आइए यहाँ पे समझाता हूँ आपको, ठीक है। सवाल नंबर 5वां, साफ पेज में इधर उतारते हैं। यहाँ पे लिखूंगा बच्चों LHS, ठीक है। LHS बराबर, LHS क्या है तो LHS यहाँ पे cos A माइनस साइन ए प्लस 1, ओके, cos A माइनस साइन ए प्लस 1 बटे क्या है, बटे है बच्चों यहाँ पे cos A प्लस साइन ए माइनस 1, cos A प्लस साइन ए और यहाँ पे माइनस 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे A और B, यहाँ पे कुछ नहीं बच्चों, प्रमेयीकरण करना है, ठीक है। क्या करना है बच्चों, प्रमेयीकरण करना है। तो कैसे करेंगे प्रमेयीकरण, आइए यहाँ पे प्रमेयीकरण करते हैं बच्चों। यहाँ cos A माइनस साइन ए है और यहाँ cos A प्लस साइन ए है और यहाँ पे प्लस 1 है और यहाँ पे माइनस है। चलिए माइनस है ना, तो यहाँ पे प्लस से गुना कर देंगे, यानी cos A प्लस साइन ए और यहाँ प्लस 1 कर देते हैं, नीचे cos A प्लस साइन ए और यहाँ पे भी प्लस 1 कर देते हैं, ठीक है। ऊपर देखिएगा बच्चों, तो cos A प्लस 1, cos A प्लस 1, cos A प्लस 1, इसको A मानेंगे और साइन ए को क्या मानेंगे बच्चों, B मानेंगे, ठीक है। साइन ए को B मानेंगे, इसको क्या माना बच्चों, A माना और इसको B माना। देखिए A और B A भी मिल रहा है और B भी मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। कैसे करेंगे, यहाँ पे cos A प्लस 1 के होल स्क्वायर और माइनस में हमारे पास साइन स्क्वायर है, ये वाला आ गया। यहाँ देखिए A प्लस बी, A माइनस बी इंटू A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी cos A प्लस साइन ए के होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1। यहाँ A प्लस बी के होल स्क्वायर करिए तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यानी 2 cos A आएगा और माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर ही रहेगा, बटे क्या रहेगा बच्चों, तो यहाँ पे A प्लस बी के होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस 2AB, यानी 2 cos A और इंटू क्या होगा बच्चों, साइन ए और यहाँ पे माइनस 1 होगा, ठीक है। ये बात समझ में आया इतना। cos स्क्वायर ए माइनस में क्या है, यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये भी क्या होगा cos स्क्वायर है, ठीक है। तो cos स्क्वायर है 2 cos स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस में क्या रहेगा, 2 cos रहेगा, नीचे क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 होगा, 1 प्लस 2 cos और गुना क्या है बच्चों, साइन है और यहाँ पे माइनस 1, ठीक है, माइनस 1, ठीक है। अब एक में से एक चला जाएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 cos स्क्वायर है प्लस क्या है बच्चों, यहाँ पे 2 cos है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 cos कॉमन ले लेंगे, कॉमन निकाल देंगे तो क्या आएगा अंदर में, यहाँ पे आएगा cos, ठीक है, और यहाँ पे आएगा प्लस 1 और बटे क्या आएगा 2 cos और इंटू में साइन है, ठीक है। 2 cos इंटू में साइन है, 2 cos से 2 cos कट जाएगा, यानी cos बटे यहाँ पे साइन है और प्लस 1 बटे क्या आएगा, साइन है, ठीक है। 1 बटे साइन है, cos बटे साइन है क्या होगा बच्चों, यहाँ पे cot और 1 बटे साइन है क्या होगा, यहाँ पे cos के होगा, ठीक है। तो यही हमारा RHS है, क्या यही हमारा RHS है, यही है RHS cos के प्लस cot, ठीक है। ये हमारा RHS है बच्चों और इसको लिखेंगे यहाँ पे RHS, ठीक है। इसलिए आ गया हमारे पास LHS बराबर RHS और ये हो गया प्रूव, ठीक है। ये हमारा साबित हो गया, समझ में आया होगा। इस तरह से इसको साबित करते हैं बच्चों, ठीक है, इस तरह से सॉल्व इसको करते हैं। इसमें और सवाल है, यह देखिए रूट के अंदर रहेगा तो बच्चों बस कुछ नहीं, प्रमेयीकरण करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है बच्चों, प्रमेयीकरण करना है। इसको तो यहीं पे कर देता हूँ फटाक से। यहाँ देखिए छठा है ना, यहाँ लिखूंगा LHS बराबर, LHS क्या है, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। रूट के अंदर में इस तरह का सवाल है बच्चों, तो सीधा डायरेक्ट प्रमेयीकरण करो, 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए से गुना करो। चलो अब इसको करो, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर, ठीक है, और बटे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे आएगा, बाहर निकल जाएगा 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, लेकिन बाहर कॉस निकलेगा, इसको छिटका दीजिएगा तो 1 बटे कॉस प्लस साइन ए बटे कॉस होगा, ठीक है। और 1 बटे कॉस को क्या बोल सकते हैं, सेक बोल सकते हैं, और साइन ए बटे कॉस का फॉर्मूला होता है tan ए, और यही हमारा RHS है, ठीक है, यही हमारा RHS है बच्चों। इसलिए LHS बराबर RHS और ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है, साबित हो गया बच्चों, समझ में आपको आया होगा। इस तरह से कर देते हैं। अगला सवाल है 7 में देखिएगा तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, बहुत आसान है। इसको कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ भी लिखेंगे बच्चों LHS, ठीक है, LHS बराबर, चलो यहाँ लिखते हैं LHS,
LHS बराबर, ठीक है, LHS बराबर क्या है बच्चों, तो LHS बराबर है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा ये वाला है, और बटे यहाँ पे क्या है बच्चों 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, 2 कॉस क्यू थीटा और माइनस क्या है कॉस थीटा। ओके, यहाँ पर क्या करेंगे साइन थीटा कॉमन निकालेंगे, तो 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है, और बटे यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टेन थीटा कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे ऊपर को साइन थीटा को कॉस में बदलना है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और बटे हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1 है, ठीक है, ये आ गया, यानी टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और बटे हमारे पास आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, तो एक में से 2 जाएगा तो माइनस 1 होगा, यानी यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा, यानी इससे इसको कट कर सकते हैं, बराबर क्या आएगा बच्चों टेन थीटा, और यही हमारा क्या है RHS है, ठीक है, इसलिए मैं क्या कर लिखूंगा इसको LHS बराबर RHS, ठीक है, LHS बराबर RHS, और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है, समझ में आया होगा, इस तरह इसको साबित करते हैं, ठीक है। अब चलिए ये सवाल सॉल्व हो गया बच्चों, आगे देखते हैं क्या और सवाल है इसमें, ये रहा, अभी देखिए अभी और सवाल है, सवाल नंबर यहाँ पे 8वां है, साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है, कैसे इसको कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी करते हैं बच्चों। देखिए LHS दे रखा है, LHS बराबर साइन ए प्लस कॉसेक ए, साइन ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, यही दे रखा है, यही दे रखा है बच्चों। चलिए इसको कैसे करेंगे, करते हैं, यहाँ पे बहुत आसान है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2ab यानी 2 साइन ए इंटू में क्या लिख सकते हैं कॉसेक ए लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस यहाँ भी देखिएगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 कॉस ए इंटू में क्या होगा सेक ए, ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, 2 कॉस ए इंटू क्या होगा सेक ए होगा, ठीक है, 2 कॉस ए इंटू सेक ए होगा, इतना आपको समझ में आया। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक होगा, 2 साइन ए कॉसेक ए, सॉरी यहाँ पे 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए यहाँ से एक होगा, ठीक है, यहाँ 2 साइन ए कॉसेक ए, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा एक होता है, तो यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, तो 2 हो गया, प्लस यहाँ पे बच गया कॉसेक स्क्वायर ए, यहाँ देखिएगा बचा हुआ है सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा एक होता है, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर भी 2 आ गया, 2 2 4 1 5 आ गया, हमारे पास 5 तो यहाँ पे पुर गया, 5 पुर गया। अब यहाँ पे देखिए कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, तो ये भी आ गया, 5 1 6 1 7 यानी 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस क्या है बच्चों टेन स्क्वायर ए, ठीक है, और यही हमारा क्या है RHS है, यही हमारा RHS है, इसलिए LHS बराबर RHS, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों प्रूव्ड लिखेंगे, ठीक है, तो ये बन गया, ये समझ में भी आपको आ गया होगा। आगे देखिएगा तो ये 9वां है, कॉस ए के माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/10 ए प्लस कॉट ए, इसको कैसे कर सकते हैं बच्चों 9वां क्वेश्चन, ठीक है, तो 9वां के लिए भी LHS लिख लेते हैं, ठीक है, LHS क्या है बच्चों यहाँ पे LHS कॉस ए के माइनस साइन ए कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू में है सेक ए माइनस कॉस ए, यही है, यही है। चलिए कॉसेक ए को क्या लिखेंगे 1/साइन ए माइनस यहाँ पे साइन ए है, साइन ए होगा, यहाँ पे सेक ए को लिखेंगे 1/कॉस ए माइनस कॉस ए है, कॉस ए लिख दूंगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और बटे क्या है यहाँ पे साइन ए है तो साइन ए रहेगा, यहाँ पे आएगा बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए है तो कॉस ए होगा, इतना तो समझ में आ गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, बटे क्या है साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन स्क्वायर से ये कट गया, स्क्वायर से कट गया, हमारे पास क्या है बच्चों कॉस ए
और इंटू साइन ए। हमें लाना क्या है बच्चों, लाना क्या है यहाँ पर, तो उसको देखते हैं। चलिए लाना क्या है यहाँ पे, 1/tan a प्लस कॉट ए, 1/tan a प्लस कॉट ए। बहुत आसान है, कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों, कॉस ए और गुने साइन ए, तो इसको 1/1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए, और एक को क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो एक को यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। बस कुछ नहीं, इसको मिलाना है, कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है, कॉस ए इंटू साइन ए। अब क्या करेंगे, 1/sin स्क्वायर ए बट्टे कॉस ए साइन ए करेंगे, तो साइन से साइन कट जाएगा, साइन बट्टे कॉस क्या होता है, tan होता है, तो tan है। कॉस स्क्वायर ए के बट्टे में कॉस ए साइन ए करेंगे, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, कॉस बट्टे साइन क्या होता है, कॉट ए होता है। और यही हमारा क्या बच्चों, RHS है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, LHS बराबर, ठीक है, LHS बराबर RHS, और यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है, LHS बराबर RHS, और यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। समझ में आया होगा, इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, एक और क्वेश्चन है, इसमें 10वां नंबर देखते हैं। देखिए 1 + tan स्क्वायर बटे 1 + cot स्क्वायर बराबर 1 - tan a बटे 1 - cot का होल स्क्वायर और tan स्क्वायर। बहुत आसान सवाल है, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए 10वां का, ठीक है, 10वां का LHS क्या है बच्चों, LHS देखिएगा तो हमारे पास है 1 + tan स्क्वायर है, ओके, और बट्टे 1 + cot स्क्वायर है, ठीक है, यही है, देख लीजिए 1 + tan स्क्वायर बटे 1 + cot स्क्वायर है। देखिए इसको क्या करेंगे, 1 + tan स्क्वायर क्या होता है बच्चों, sec स्क्वायर है, और नीचे क्या आएगा, cosec स्क्वायर है, ठीक है, cosec स्क्वायर आएगा। और इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा, 1/cos स्क्वायर है, भाग करेंगे 1/sin स्क्वायर है। अब यहाँ भाग को गुना में बदलिएगा, तो cos स्क्वायर तो रहेगा और sin स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर क्या होगा, tan स्क्वायर है, ठीक है। ये वाला सॉल्व हो गया, ठीक है, इतना पर छोड़ देना है। अब क्या कर लिखेंगे बच्चों, MHS लिखते हैं, ठीक है, MHS को करते हैं। चलिए बीच में क्या है, 1 - tan a बटे 1 - cot का होल स्क्वायर, 1 - tan a बटे 1 - cot का होल स्क्वायर, यही है, 1 - tan a बटे 1 - cot का होल स्क्वायर, यही है। चलिए इसको करते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, 1 - sin a बटे, यहाँ पे क्या आएगा, cos a का आएगा, ठीक है, 1 - cos a बटे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर sin a आएगा, और यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर आ गया हमारे पास cos a - sin a का होल स्क्वायर, cos a - sin a बटे cos a, और भाग, ठीक है, भाग को गुना में बदल के लिखेंगे, sin a बटे sin a - cos a, है ना, sin a - cos a का यहाँ पे होल स्क्वायर, ठीक है, ये वाला आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों, cos a - sin a, sin a - cos a, लेकिन यहाँ पे पावर 2 है बच्चों, इस दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर बराबर ही आएगा, ठीक है। तो ये इससे इसको काट सकते हैं, साइन बटे कॉस को क्या लिख सकते हैं बच्चों, tan, और स्क्वायर है तो यहाँ पे आएगा tan स्क्वायर है, ठीक है। तो यानी सारा बराबर आ गया, tan स्क्वायर सबका आंसर आ गया। LHS बराबर MHS है, और बराबर हमारे पास RHS है, ठीक है, और ये हो गया प्रूव्ड। इस तरह सवाल को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। आज की क्लास में यही था, यही चैप्टर था त्रिकोणमिति सर्वसामिका। इसका A to Z क्वेश्चन हमने सॉल्व करके बताया, ठीक है, आपको कैसे इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं हो, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच। अगर आप MCQ VVI क्वेश्चन करना चाहते हैं लाइव में तो शाम 7 बजे हमारे साथ जरूर जुड़िए, वहाँ पे लाइव में सारा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए उसको करवाता हूँ। थैंक यू।